काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं इसमें बनारस होते हुए इसमें मैं बनारस के कचहरी में हूँ और कचहरी काशी में है, इसलिए हमारे इस काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर है। इस समय जो है बनारस में गैर अधिवक्ताओं, मतलब कि जो फर्जी अधिवक्ता है, कहा जा रहा है फर्जी अधिवक्ता, उनको पकड़ने की एक जांच समिति बैठाई गई है। ये बनारस बार एसोसिएशन के द्वारा है और इसमें कुछ ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो अधिवक्ता नहीं है। इसी विषय में मैं कुछ महिला अधिवक्ता जो कि इस जांच समिति के वरिष्ठ मेंबर हैं और इसके सदस्य हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैं रुद्रनाथ मिश्रा, इसमें मैं जांच समिति के जो महिला सदस्य हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? माधुरी सिंह एडवोकेट जी। आप कब से वकालत कर रही हैं? वकालत करते हुए मुझे 25 साल के लगभग हो गए। बनारस बार एसोसिएशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत जो है ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से उनका रोलमेंट नंबर नहीं है और वो बाकायदा कोर्ट बैंड लगा करके कचहरी में आ रहे हैं और वकालत का प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने अब तक जो है ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया है जो अधिवक्ता नहीं है और वो कचहरी में आकर के वकालत पेशा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो जिस काम को अब बनारस बार कर रहा है, इस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इसमें कम से कम 25 से ऊपर जो है अधिवक्ताएं उस जो पकड़े गए हैं, बहुत तो डर के मारे आना बंद कर दिया कि वो लोग बाकायदे वर्दी पहन लेते हैं और पब्लिक को भ्रम में डालते हैं कि मैं भी वकील हूँ। भाई, एक आदमी घर से रोज़ अगर वर्दी पहन करके, अगर काला कोट पहन करके अगर निकल रहा है तो पब्लिक देखते देखते अभ्यस्त हो जाते हैं कि शायद ये भी वकील हैं, और वहाँ से वो बाकायदे आते हैं और यहाँ पर वकालत करते थे। लेकिन जब हमारे बार के जो पदाधिकारियों को इस बात का वो हुआ, अंदेशा हुआ, तो उन्होंने एक बाकायदे इसकी एक समिति गठित किया जिसमें कि मुझे भी मेंबर बनाया और हम लोगों ने जा करके चौकी चौकी इसको चेक किया और बहुत सारे जो सीनियर्स हैं उनको भी बताया कि आप जो अपने यहाँ जूनियर्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी बात है आप इनसे कहें कि अगर जब तक इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वकालत का नहीं है तब तक ये वर्दी नहीं पहनेंगे, वर्दी ना पहने। तो ऐसे बहुत सारा उसके जो चेकिंग अभियान हुआ, जो हम लोगों ने पकड़ा, इसके अलावा बहुत तो दहशत के मारे भाग गए। अब कचहरी में मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि लगभग फर्जी वकील तो नहीं है। किस एज के ज्यादातर ऐसे फर्जी वकील मिले आप लोगों को? इसमें ज़्यादातर बहुत कम उम्र वाले जो लड़के थे, वो लड़के और लड़कियाँ, ये ज़्यादा मिले। FIR कितने लोगों के खिलाफ अब तक हो चुका है? शायद FIR 3 लोगों के खिलाफ हुआ है अभी तक। FIR हो चुका, किस सेक्शन में हुआ है? वहीं 419, 420, 420 में हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी उनके ऊपर धारा लग सकती थी कि वो छल किया उन लोगों ने? और लग सकती थी, लेकिन लगाया नहीं गया। इसलिए नहीं लगाया गया कि छल की धारा लगाने के लिए उस व्यक्ति का होना जरूरी है जिसके प्रति उन्होंने छल किया, तो उन्होंने तो किया नहीं। लेकिन ये कोर्ट है एक थोड़ा लिबरल व्यू रखते हुए कि ताकि अब जो लोग आए उन्हें ये डर रहे कि हमारे खिलाफ FIR भी हो जाएगा, हमको जमानत भी करानी पड़ेगी, तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। और इसका अच्छा, और कुछ लोगों का हमारे चैनल से पूछ रहे हैं इस माध्यम से कि जो वकील है, क्या वकील बिना एडवोकेट एक्ट के रजिस्ट्रेशन के वकील हैं वो, और क्या वो अपनी पक्ष को मतलब जिस पक्ष के वकील वो हैं वो अपनी वकालत कर सकते हैं? इस पर क्या कहना है आपको? वकील और एडवोकेट में जो अंतर है ये बताएं। जी। देखिए, एडवोकेट और वकील में एक अंतर ये है। पहली बात, एडवोकेट और वकील दोनों एक ही बात है। वकालत करना, वकालत पढ़ना, दोनों में अंतर है। आपने लॉ की पढ़ाई किया है और लॉ की आप किसी का पक्ष रखने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको अथराइज किया है, तो जब तक आपके पास अथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है आप एडवोकेट नहीं हैं। और वकील तो एक उर्दू शब्द है, आप वकील नहीं हैं। वकील बनने के लिए आपको ये अथराइजेशन सर्टिफिकेट, जो लॉ की पढ़ाई पढ़ लिया वो लॉयर तो है लेकिन एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट नहीं है।
उसको वकालत करने का ऐसा पावर कोई नहीं है, कचहरी आ सकता है जी, बिना कोर्ट के, वो जूनियर के रूप में नहीं, रह सकता है। कोर्ट पर भी बाउंडेशन नहीं है। कोर्ट तो देखिए आप तो बाउंडेशन की, तो कोर्ट ना पहने, बैंड ना पहने, नहीं, इस पे क्या बोलते हैं, बैंड पर जी। आप देखिए कोर्ट तो हमारे यहाँ एक उसमें बाबू भी पहन रहे हैं, एक जाड़े में कोट, काले रंग का कोट हर कोई पहन सकता है, ठीक है ना। लेकिन इंटेंशन देखना जो है पड़ेगा कि आप जो मोटिव आपका है, आपने कोट क्यों पहना है। आप कोर्ट में आपका इंटेंशन देखना है कि आपने कोट पहन करके किसी को भ्रमित करने के लिए पहना है, और या कोट आपने ज़रूरत के मुताबिक पहना है। अगर जाड़े का सीज़न है, आप कहेंगे कि समाज से काला रंग ही हट जाना चाहिए, ये नहीं ठीक है। आपका हर काम के लिए आपका मोटिव देखना पड़ेगा। तो जो कचहरी में जो लोग आ रहे थे, उनका मोटिव अपने आप को अधिवक्ता साबित करना था जी। इसलिए ये जांच प्रक्रिया जो है, जांच प्रक्रिया हो गई। आप दूसरों के काम को लेकर के कर रहे थे, और इससे दो नुकसान हो रहे थे। नंबर एक, वकील वर्ग बदनाम हो रहा था। आपने पैसा ले लिया, आपको काम करने आता नहीं है, आपने काम किया तो उससे जो बैड इफ़ेक्ट ये आया कि आपका काम नहीं हुआ या काम फंस गया। तो जब काम फंस गया या आप किसी वकील के पास गए, उसके पहले आप पैसा ले चुके हैं, तो पब्लिक में एक ये गया कि वकील पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। दूसरा ये गया कि ये अनपढ़ गवार आदमी भी सब वकील बन गए हैं। वकील का मतलब तो ये होता है कि वह सब विषय का, सब चीज़ का ज्ञाता होना चाहिए उसे। वो जिस काम को कर रहा है उसका ज्ञाता होना चाहिए। हमारे लिए अधिवक्ता शब्द, विद्वान अधिवक्ता शब्द लिखा जाता है, और यह शोभा अनपढ़ को या जो वकील नहीं है उनको यह उपाधि नहीं दी जा सकती। एक और प्रश्न इस पे आता है, जो है एक पटना की लड़की पूछ रही थी कि वो प्रिपेयर कर रही है PCS जे वगैरह का, तो क्या वो कोट बैंड लगा करके वकालत कर सकती है? नहीं, बैंड नहीं लगा सकती, बैंड नहीं लगा सकती। कोट पहन करके अपना नहीं, कोट ऐसा नहीं है, कोट के लिए कोई वो नहीं है, कोट नहीं है। लेकिन कोट आप जो है, आप कोट तो है, आप वकालतनामा तो नहीं लगाए, नहीं वो तो मिलेगा ही नहीं। आप वो तो कोट ने, आप किसी को धोखा देने क्यों कोट पहन के आएंगी? आप बिना विदाउट कोट आइए। आपको अगर लॉ सीखना है, आपको कानून के बारे में जानकारी रखना है, कानून की तो आप ज्ञाता है ही हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। इसे प्रैक्टिस शब्द दिया जाना चाहिए। देखिए, कानून की पढ़ाई मेरे ख्याल से भारत के हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि हम उस कानून के बारे में अगर दाएं से चलना है, बाएं से चलना है, आज क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे राइट क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, सरकार हमारे लिए क्या क्या वो होता है, ये कानून की पढ़ाई एक बेसिक पढ़ाई है, इसे होना चाहिए। तो सारे वकील हो जाएंगे फिर तो कानून पढ़ नहीं, कानून की पढ़ाई कहाँ पढ़ाई जाएगी? नहीं, एक विषय के साथ, जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है, एक लॉ सब्जेक्ट रख करके आप नर्सरी से आप इसको पढ़ाएंगे। आप किसी व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाने के बाद आप कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि आपको लॉ की जानकारी थी, लेकिन जबकि उसको लॉ की जानकारी नहीं थी। तो एक बचपन से ही, एक नर्सरी क्लास से एक लॉ का एक टॉपिक या कह सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स आपको रख करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे इतिहास में हमको बापू को पढ़ते हैं और नेहरू जी को पढ़ते हैं, अपने इतिहास से तो लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। आपका ये जांच का प्रक्रिया अभी कब तक चलना है? जांच का प्रक्रिया देखिए, जब तक बार निर्देशित करेगा तब तक की जांच चल सकता है, अगले साल चल सकता है। तो बाकी आने वाले जो फर्जी अधिवक्ता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उन्हें संभलना पड़ेगा। कहा जाए अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें संभलना पड़ेगा। बोल सकते हैं फर्जी, उस पे आप नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो वो तो फर्जी के नाम से ही नहीं, फर्जी है वो, फर्जी है वो। थोड़ा सा अगर काटूंगा, तथाकथित आप बोल सकते हैं, फर्जी उसको नहीं। तथाकथित तो वो हो गए जो कहीं चिन्हित हो गए, कुछ कर चुके हैं, ऐसा कांड कर चुके हैं, वो तथाकथित नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना समाज से वकीलों का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। आप समझिए कि डॉक्टर वो आपका जीवन बचाता है, अगर जीवन नहीं बचाए तो आप मर जाएंगे, और जब आप मर जाएंगे तो सब कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन वकील ये डॉक्टर से भी बड़ा काम करता है, जीते जी आपको जीवन देता है। अगर आप जिए और कोई आपके साथ गलत काम हो रहा हो तो आप जीते जी मर जाएंगे, आप खुद आँखों से देखते हैं। तो वकील
ही इस काम को कहता है कि जीते जी आपको जीवन देता है, और जब दुनिया का हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है तो एक वकील कहता है। एक बात और बताइए, ये जांच में जो बिना इनरोलमेंट के वकील हैं आज दिखाई दे रहे हैं, ये पहले आज से 8-10 साल 5 साल पहले भी रहे होंगे, तो पहले भी ये जांच हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए तो न होने का कारण कुछ पहले उतना, देखिए पहले उस संख्या में नहीं थे जी। अब कचहरी में नवयुवक वर्ग जो ज़्यादा घुसा है, और इसके पीछे एक मैं समझती हूँ बेरोजगारी जो कि नौकरी मिल नहीं रही है, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, आपको कोई बैरिकेटिंग नहीं था कि आप नहीं जा सकते। कचहरी में घुस गए, 2-4 लोग आपको जानने लगे, तो मुझे लगता है बेरोजगारी इसको ज़्यादा उकसावा दिया है कि कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है तो कचहरिया में चल के बैठो। चलिए, आपको धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर हैं, ये बनारस की चीज़ें हैं और इसमें शुरुआत बनारस की कचहरी किया है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप पूरे जांच कमेटी को धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों के अंदर इतना विल पावर भगवान दें कि आप सभी जो है जो गैर अधिवक्ता हैं उनसे आप अच्छी तरह से निपट सके, बोल्डली आप उनसे बात कर सके, ताकि उनके अंदर ये भय हो जाए कि कचहरी आना है तो रजिस्ट्रेशन करा के ही आना है, नहीं तो नहीं आना है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। बात कर रहा हूँ, आप अपना शुभ नाम बताएं। मुस्कान पटेल एडवोकेट। आप कब से वकालत कर रही हैं? 2021 से। ये बनारस बार में जो समिति गठन बैठाया गया है, जिसमें गैर अधिवक्ता जो हैं उनका जांच चल रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, ये आपके विचार में कैसा कार्य चल रहा है? ऐसे फर्जी वकीलों को पकड़ा जाएगा, पकड़ना चाहिए, और यहाँ तक कहाँ तक जाएं, कम से कम FIR भी हो जाना चाहिए अगर वो फर्जी है तो। इसके आप पक्ष में हैं? जी, धन्यवाद आपको। थैंक यू। इस चौकी के सीनियर आप महिला अधिवक्ताओं में बीच में बैठी हुई हैं इस चैम्बर में, जो है ये चैम्बर माधुरी सिंह जी का है। मैं बात करना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। मैं एडवोकेट ऋतु पटेल। कब से वकालत कर रही हैं? 2013 से। आप टीम के सदस्य भी के रूप में भी हैं? जी बिल्कुल, मैं जांच टीम की सदस्य। अच्छा। अब तक आप लोगों ने जितने अधिवक्ताओं को चेक किया, चिन्हित किया है, उसमें से कितने अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR हुआ है? अभी तक तो जांच में जितने पकड़े गए हैं, और मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि मेरे पास ID नहीं है, ठीक है, तो कुछ लोगों को ये कहा गया कि ठीक है आप अपना ID लेके आए, पर उसके बाद से वो गायब हैं। पर 2 से 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ यहाँ पे FIR हुई है। अच्छा, FIR हाँ हो जी, चुका है। बिल्कुल। इससे कितना लोगों को अंदर भय हो गया है, बाकी जो बिल्कुल अधिवक्ता नहीं है वो नहीं आना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो आप जो नए आने वाले अधिवक्ता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अधिवक्ताओं से यही कहूँगी कि हमारे जांच समिति के जो ये कार्य है इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें, और रजिस्ट्रेशन करा के ही एडवोकेसी करें। बिल्कुल। और ये जांच समिति कब तक चलने वाली है? ये अभियान कब तक चलने वाला है? ये हमेशा चलेगा, और ये कहा गया है बार के द्वारा कि ये हमेशा जांच की जाएगी। ये एक ऐसा बिल पास हो जाए, एक जो ऐसा आदेश पास हो जाए जो है कि हमेशा चलता रहे। धन्यवाद आपको बताने के लिए। आप महिलाओं की श्रेणी में हम हैं, जिसमें आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं अपना नाम। एडवोकेट सुधा सिंह। आप कब से वकालत कर रही हैं? 2014 से जो है ये जांच जो चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? ये जांच समिति का गठन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? जी, होना चाहिए था। अच्छा, इस आज के पहले, आज से 2-4 साल पहले, 10 साल पहले जब आप आई हैं उसके समय भी फर्जी अधिवक्ता थे जी। तो क्या ये पहले भी हो जाना चाहिए था, ये जांच समिति का गठन? पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद आपको बताने के लिए, और इस काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर आपका पूरा स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, जो आप शुभ नाम, अपना नाम बताएं। मैं एडवोकेट नीलू यादव। जी, आप कब से वकालत कर रही हैं? जी, सन 2018 से। अच्छा। ये जांच जो समिति बनारस बार की तरफ से बनाया गया है, वहाँ के सदस्य द्वारा, पदाधिकारी द्वारा, उसमें आप भी सदस्य हैं? जी, मैं भी सदस्य हूँ। तो आप जब जांच करने जाती हैं तो क्या कठिनाइयाँ पड़ती है आपके सामने? ऐसे सीनियर अधिवक्ता भी आते हैं जो कि गैर अधिवक्ता, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनसे आप कैसे बात करती हैं? जी, हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम है। हमारे साथ जो महामंत्री महोदय हैं वो हमें बहुत सहयोग करते हैं। ऐसी जी, उनका सहयोग रहता है। उनके सहयोग से हम पूरी टीम के साथ उनसे लाइसेंस मांगते हैं। अगर वो लाइसेंस नहीं दे पाते हैं तब उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई कभी आपके सामने हुआ कि वो बता देते हो कि हम सीनियर अधिवक्ता हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन मत मांगो, हमसे कार्ड मत मांगो, ऐसा भी कभी आपको धमकी टाइप का कुछ आया है? जी, ऐसी घटनाएं, आप जांच मत करिए, ऐसा भी कुछ होता है? जी, ऐसी घटनाएं तो आम है। ये तो अधिवक्ता सबसे पहले कहते हैं, जो अनरजिस्टर्ड है वो बिल्कुल कहते हैं। ऐसे में उनसे समय दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन ID अपना
प्रोवाइड करें, बार के समक्ष दिखाएं, अन्यथा कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी ही है जी। और जो FIR हुआ है ये आप लोगों को और भी बोल्ड बनाता है कि मतलब गैर अधिवक्ता बिल्कुल कचहरी में ना आवे तो बेहतर है। जी, धन्यवाद। आप सभी लोग YouTube चैनल काशी प्रांगण पे हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जो भी कहा जाता हो आप लोग करिएगा। बिल्कुल। धन्यवाद आप लोगों का। शुभ नाम क्या है? संजय सिंह। आप कब से वकालत पेशे में हैं? 2021 में। जी। आप क्रिमिनल करते हैं या सिविल करते हैं? दोनों ही। अच्छा, दोनों करते हैं। ये जो फर्जी अधिवक्ताओं का इस समय सिलसिला चल रहा है, फर्जी अधिवक्ता पकड़े जा रहे हैं और जो नए अधिवक्ता आ गए हैं और फर्जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके तो वकालत करना शुरू करें, यही उनके हित में अच्छा है। जी, धन्यवाद आपको। जो है ये बनारस बार के जो जांच समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनके द्वारा जो है एक प्रोत्साहन सम्मान स्वरूप जो है बैंड और कलम दिया जा रहा है एडवोकेट श्रीमती कंचन श्रीवास्तव जी को। ये जांच समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम शंकर श्रीवास्तव द्वारा जो है अधिवक्ता जो है, आपका शुभ नाम क्या है? संजय श्रीवास्तव। अच्छा, हरिशंकर श्रीवास्तव जी को जी ये प्रोत्साहन सम्मान दिया जा रहा है, इसमें बैंड और पेन है। ये जांच समिति सिर्फ FIR करने का काम नहीं करती बल्कि प्रोत्साहित करने का भी काम करती है, जैसे कि आप अधिवक्ता को किया जा रहा है। हम इस समिति के सदस्य का सम्मान करते हैं YouTube चैनल काशी प्रांगण से। धन्यवाद।